आज हम दो ऐसी कविताओं में उतरने वाले हैं जो है तो छोटी, लेकिन 600 साल बाद भी उनकी गूंज उतनी ही गहरी है। इनका संदेश कह सकते हैं कि वक्त के साथ और भी जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात से। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। बस ये एक लाइन सुनिए और देखिए कैसे भक्त और भगवान के रिश्ते की पूरी एक दुनिया सामने खुल जाती है। तो जो पहली कविता है उसका पूरा सार कह सकते हैं भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते पर टिका है। ये एक ऐसा गीत है जहां दोनों एक दूसरे में इस तरह मिल जाते हैं कि कोई फर्क ही नहीं बचता, कोई अलगाव नहीं रहता। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हम यहां सीधे स्रोत को देख रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, ये वही शब्द हैं जो आज से लगभग 600 साल पहले लिखे गए थे। ये बातें गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथों में सहेज कर रखी गई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची हैं। मतलब ये उस दौर की आत्मा से हमारा सीधा कनेक्शन है। तो पहला उदाहरण है चंदन और पानी का। सोचिए, जब पानी में चंदन मिलता है तो उसकी खुशबू पानी के हर एक कतरे में बस जाती है ना? फिर क्या उस खुशबू को पानी से अलग किया जा सकता है? नहीं। बस ठीक वैसे ही भक्त का वजूद भी ईश्वर की मौजूदगी से महक उठता है। दोनों की पहचान एक हो जाती है। अब अगला उदाहरण देखिए, बादल और मोर का। जब आसमान में काले बादल घिरते हैं तो मोर क्या सोच समझ कर नाचता है? नहीं, वो तो बस खुशी से अपने आप नाचने लगता है। बस वही हाल भक्त का है। भगवान की मौजूदगी का एहसास होते ही वो खुशी से झूम उठता है। ये कोई सोचा समझा काम नहीं, ये तो एक सहज प्रेम है। फिर बात आती है दीपक और बाती की। देखिए, बाती क्या करती है? वो खुद को जलाकर दीपक को दिन रात रोशन रखती है ना? ठीक उसी तरह भक्त का जीवन भी ईश्वर के उस दिव्य प्रकाश के लिए एक ईंधन जैसा है। ये एक ऐसा समर्पण है जो कभी खत्म नहीं होता, बस जलता रहता है, रोशनी देता रहता है। और आखिर में ये एकता अपने चरम पर पहुंचती है मोती और धागे के उदाहरण से। एक धागा जब मोती के बीच से गुजरता है तभी तो एक खूबसूरत माला बनती है ना? धागे के बिना मोती बिखरे हैं और मोती के बिना धागा अधूरा। बस वैसे ही भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए, जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर इस पहली कविता का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यही कि सच्ची भक्ति में मैं यानी अपनी अलग पहचान, अपना अहंकार, वो सब मिट जाता है। ये खुद को मिटाकर उस एक बड़ी, सबसे बड़ी सच्चाई के साथ एक हो जाने का एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। अच्छा, ये तो हुई कविता की बात, पर जिसने ये खूबसूरत शब्द लिखे वो कौन थे? चलिए अब जरा उस कवि, उस संत के बारे में जानते हैं, क्योंकि यकीन मानिए उनके जीवन को समझने के बाद इन शब्दों के मायने और भी गहरे और भी क्रांतिकारी हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी की और उस समय के भारत की, जहां समाज जातियों में बहुत सख्ती से बटा हुआ था। संत रविदास का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो चमड़े का काम करता था और उस व्यवस्था में उस परिवार को नीचा या अछूत समझा जाता था। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां जन्म लेते ही आपकी किस्मत तय हो जाती थी। जब हम ये समझते हैं तब उनके शब्दों में जो क्रांति की धार है वो साफ नजर आती है। और कविता के आखिर में वो अपना नाम लेते हैं, रैदासा। अब ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है। ये कहना कि मैं रैदास, जिसे ये समाज नीची नजर से देखता है, वो ईश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता महसूस कर सकता है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विद्रोह था। चलिए अब आते हैं दूसरी कविता पर। और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संदेश नहीं है, ये अपने समय का एक बहुत ताकतवर सामाजिक, यहां तक कि राजनीतिक बयान भी है। एक ऐसा बयान जो उस वक्त के सारे नियमों को सीधी चुनौती देता है। इस कविता को समझने की चाबी एक शब्द में छिपी है, गरीब निवाजू। ये ईश्वर के लिए एक नाम है। इसका मतलब है वो जो गरीबों का, बेसहारा लोगों का रखवाला है, जो उन्हें सम्मान देता है। आप देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा संदेश है। और फिर आती है वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है, नीचा हूं ऊंच करे मेरा गोविंदु, यानी मेरा ईश्वर नीचे समझे जाने वाले को भी ऊंचा उठा देता है। जरा सोचिए, उस समाज में जहां जन्म से ही आपकी जगह हमेशा के लिए तय थी, वहां यह कहना कि ईश्वर किसी को भी नीच से ऊंचा बना सकता है, ये कितनी बड़ी, कितनी साहसी बात रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि संत रविदास का ईश्वर किसी मंदिर या किसी ऊंची जाति की जागीर नहीं था। नहीं,
उनका ईश्वर तो उन लोगों के साथ खड़ा था जिन्हें समाज ने बिल्कुल किनारे पर धकेल गया था। और ये विचार 15वीं सदी के उस धार्मिक और सामाजिक पावर स्ट्रक्चर के लिए एक सीधी चुनौती थी। लेकिन एक बात और है, संत रविदास की ये आवाज अकेली नहीं थी। वो एक बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक लहर का हिस्सा थे, जो उस वक्त पूरे भारत में फैल रही थी। और उस लहर को हम आज भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। और मजे की बात यह है कि रविदास खुद अपनी कविता में कुछ और संतों का नाम लेते हैं, जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन। इससे साफ पता चलता है कि वो खुद को एक बड़ी परंपरा का, एक बिरादरी का हिस्सा मानते थे। उन्हें पता था कि उनके जैसे विचार रखने वाले और भी कई लोग हैं। ये सभी संत भक्ति आंदोलन के अगुआ थे। और इस आंदोलन का मूल विचार बहुत सीधा साधा था कि भाई, ईश्वर को पाने के लिए आपको महंगे यज्ञ, मुश्किल पूजा पाठ या संस्कृत के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक चीज की, सच्चे दिल से की गई भक्ति। और सबसे बड़ी बात, यह हक हर किसी को है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का या कोई भी हो। तो इन 600 साल पुरानी कविताओं का निचोड़ क्या है? ऐसा क्या है इनमें कि आज भी लोग इन्हें गाते हैं, सुनते हैं और इनसे जुड़ते हैं? चलिए देखते हैं कि आज के दौर में इनके क्या मायने हैं। अगर हम सार निकालें तो रविदास की कविता हमें दो बहुत गहरी और आज भी उतनी ही जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि ईश्वर के साथ एक बेहद निजी, एक प्रेम भरा रिश्ता मुमकिन है जो किसी बाहरी नियम कानून का मोहताज नहीं है। और दूसरी बात, कि आध्यात्मिक दुनिया में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। और अपनी बात वो खत्म करते हैं जबरदस्त संदेश के साथ। कही रविदास सुनोहरे संत हों, हर जीव ते सभें सरे। यानी रविदास कहता है, सुनो संतों, ईश्वर के जरिए सब कुछ मुमकिन है। ये उम्मीद और भरोसे का एक कमाल का संदेश है कि अगर ऊपर वाले की कृपा हो तो हर सामाजिक, हर निजी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब आस्था, जब विश्वास सामाजिक बंधनों को तोड़ने की ताकत बन जाए तो उसके असली मायने क्या होते हैं? संत रविदास के शब्द आज भी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।